ये तेवर, ये शब्द और वीर रस की कविता पढ़ने का ये अंदाज ही मधुमिता शुक्ला की पहचान थी। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब मधुमिता की पहचान यूपी के सियासी गलियारों में पैठ की वजह से होने लगी। मोहब्बत, साजिश और कत्ल, उसका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं रहा। यही वजह थी कि उसकी मौत ने न केवल पूर्वांचल की सियासत को हिलाकर रख दिया, बल्कि उसकी आंच यूपी की सियासत तक भी पड़ी। 16-17 साल की उम्र से ही कवि सम्मेलनों में सक्रिय मधुमिता शुक्ला ने जल्द ही अपने इस अंदाज से एक मुकाम हासिल कर लिया था। अपने इसी अंदाज से वो बड़े से बड़े दिग्गजों को वो सब कह देती जो किसी आम कवि के बस की बात नहीं थी। सत्ता के गलियारों की शान शौकत और तालियों की इस गूंज से मधुमिता शुक्ला की महत्वाकांक्षाएं इस कदर परवान चढ़ी कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साल 2003 में यूपी की राजनीति में मानो मधुमिता के नाम का ग्रहण लग गया हो। 9 मई को जब लखनऊ पुलिस को पेपर मिल कॉलोनी में महिला का शव मिलने की सूचना मिली तो पुलिस इसे मामूली घटना मान रही थी, लेकिन जल्द ही जांच से परत दर परत होते खुलासों से जल्द ही ये हाई प्रोफाइल केस में तब्दील हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने का खुलासा हुआ। दरअसल मधुमिता के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। डीएनए जांच में पता चला कि ये बेटा यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। कवि सम्मेलनों के दौरान अमरमणि से मधुमिता की मुलाकात के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अमरमणि त्रिपाठी का यूपी की राजनीति में ऐसा दबदबा था कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, कैबिनेट में उनकी जगह पक्की थी। यही वजह थी कि मामले ने तूल पकड़ लिया और यूपी की राजनीति में हड़कंप मच गया। जांच को प्रभावित किया जाने लगा तो शिकायतों की वजह से इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मामले की गहन जांच के बाद समाजवादी पार्टी नेता और मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी बीवी मधुमणि और भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे का नाम चार्जशीट में शामिल किया गया। मधुमिता के नौकर देशराज के बयान के मुताबिक संतोष राय और प्रकाश पांडे ने सुबह सुबह मधुमिता के घर पहुंचे थे। इस बीच वो चाय बनाने लगा, तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। नौकर कमरे में पहुंचा तो देखा दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। जांच में सामने आया कि मधुमिता प्रेग्नेंट होने के साथ साथ 2 बार अबॉर्शन भी करा चुकी थी और अमरमणि पर शादी का दबाव डाल रही थी। ये बात अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को नागवार गुजरी। दरअसल अमरमणि के घर वालों को उनकी और मधुमिता के अवैध संबंधों की जानकारी थी। ऐसे में अमरमणि और उसकी पत्नी ने मधुमिता की हत्या की साजिश रची। हालांकि इन लोगों ने मधुमिता को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मधुमिता ने किसी की बात नहीं सुनी। ये केस बाद में उत्तराखंड स्थित देहरादून की अदालत में चला था। अदालत ने मुख्य आरोपी और षड्यंत्रकारी अमरमणि त्रिपाठी, उसकी बीवी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी सहित 2 अन्य संतोष राय और प्रकाश पांडे को मुजरिम करार दिया। इन सभी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अक्टूबर 2007 में नैनीताल हाई कोर्ट ने भी निचली कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। हालांकि सजा के बाद भी जेल से अमरमणि ने साल 2007 में गोरखपुर जेल से ही चुनाव लड़ा और महाराजगंज के लक्ष्मीपुर सीट से 20,000 वोट से जीत गई। लेकिन एक होनहार कवि मधुमिता एक बाहुबली नेता की साजिशों का शिकार हो गई। साल 2003 में यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाले मधुमिता शुक्ला हत्याकांड पर डिस्कवरी प्लस पर एक डॉक्यूमेंट्री आ गई है। सेक्स, सियासत और हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री लव किल्स मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दर्शकों को सफेदपोश नेता अमरमणि त्रिपाठी की कारगुजारी देखने को मिलेगी। हत्याकांड में दोषी पाया गया अमरमणि उम्र कैद की सजा काट रहा है। 5 एपिसोड में बनी इस डॉक्यूमेंट्री में लोग देख सकेंगे कि कैसे अमरमणि ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए एक उभरती हुई कवयित्री को कैसे अपना शिकार बनाया और अंत में उसकी हत्या करवा दी।